नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौधरी। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7। आज मैं फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की खबरों की जानकारी देने के लिए। इस वक्त मैं देख रहा हूं हमारे युवा रिपोर्टर आसिफ अंसारी जी, जो अभी अभी फील्ड से आ रहे हैं, जो फील्ड में रहकर देश और दुनिया की हर खबर पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। आसिफ जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। और आप ये बताइए कि आज की बरेली की सबसे बड़ी खबर क्या है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की बरेली की बड़ी खबर है, एक महिला ने 7 दिसंबर को रेप का आरोप लगाकर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में एक बार फिर महिला ने एसएसपी ऑफिस अखिलेश चौरसिया के दरबार में पेश होकर उसने नामजद करने की मांग की है। महिला का आरोप है कि उसके साथ शहर के ही कुछ बीजेपी के नेताओं ने रेप किया था। उसके बाद उसे डराया गया, धमकाया गया। पूर्व में भी उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में महिला की तरफ से 7 दिसंबर को शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी और इस मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहीं एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि महिला के ने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर कार्रवाई चल रही है। महिला के 164 के बयान भी करा दिए गए, लेकिन महिला ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों के नाम लिए है और एसएसपी ऑफिस में पहुंचकर उसने गिरफ्तारी की मांग की है। इस पर एसएसपी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने महिला से कहा है, महिला को पूरी तरीके से आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि जांच की जा रही, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, थाना कोतवाली में 7 दिसंबर 2022 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था धारा 376D में, और उस मुकदमे में विवेचक द्वारा महिला के बयान भी लिए गए हैं और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया था। मेडिकल जांच भी हुई। इन सारे साक्ष्यों के आधार पे, उनके बयानों के आधार पे इसमें विवेचना में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और जो भी इसमें सही बात निकल के सामने आएगी और जो सारे तथ्य और साक्ष्य होंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, महिला का ये कहना है कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट अभी तक उसे दी नहीं गई पुलिस की तरफ से, तो क्या ये एलिगेशन जो हैं इस संबंध में हम जांच करवा लेते हैं कि क्या बात है। सर, मैंने 2015 में उनके यहाँ काम छोड़ दिया था। उससे पहले जो है मैं वहाँ पे काम करती थी। कम से कम 12-13 साल मैंने उनके यहाँ काम किया है और पूरे फैमिली में ही रही हूँ मैं हमेशा। वो हमेशा ही मतलब घर पे मॉलेस्ट करते थे और मैंने उनसे मना करने के बाद जो है उन्होंने एक दिन मुझे अपने सिटी ऑफिस वाला जो घर है वहाँ पे बुलाया था। वहाँ पे बुलाने के बाद उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैंने उन्हें धक्का देकर बोला कि नहीं सर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वहाँ से भाग आई। उनका ड्राइवर सुरेश वो मुझे वहाँ से ले गया था, क्योंकि वो सुबह गाड़ी आती थी, मुझे सुबह गाड़ी ले जाती थी और मेरा काम हो जाने के बाद मैं घर आ जाती थी, गाड़ी से छोड़ देते थे। तो ड्राइवर जो है मुझे उनके घर तक लेकर गया, सिटी ऑफिस तक, कि सर ने बुलाया है, मैडम वहीं पर हैं। तो जब मुझे ये पता चला कि मैम है वहाँ पे, तो मैं चली गई। तो जब पता चला कि सर अकेले हैं तो मैं वहाँ से आ गई। उस दिन तो कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला कि एक ना एक दिन तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो 2021 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ, एक बार मेरा पैर तोड़ दिया गया। तो वो सब चीज़ें मैंने डॉक्टर हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल भी करवाया अपना, और वहीं पे मेरा इलाज भी हुआ जो एसिड का था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, योगी जी को, सबको लिख कर भेजा। तो सिर्फ पेपर वर्क ही हुआ और किसी ने, यहाँ के पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की, केवल पेपर वर्क में ही अपना काम करके दे दिया। अभी 6 जनवरी को ये रामपुर गार्डन में मैंने बताया कि मठिया के पास से मुझे उठाया गया था वहाँ से। उसमें उमेश गौतम थे, 2 लोग और थे और उनका ड्राइवर प्रमोद था। कार शाम को 6:30 बजे 6 तारीख को, और वहाँ से वो लोग मुझे उठा के कहाँ ले गए, उन्होंने मुझे कुछ नशीली दवाई दी और दवाई देने के बाद मुझे उठा कर ले गए और उन्होंने मेरा गैंग रेप किया। सबसे पहले गौतम सर ने, उनके साथ 2 लोग थे, वो उनको जज साहब कह के नाम बुला रहे थे वो, और कुछ नहीं मेरे को पता। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गई और ये जो हमारी कॉलोनी है, इनकम टैक्स ऑफिस के आगे जो कॉलोनी जाती है अंदर, वहाँ पे वो लोग बेहोश की हालत में मुझे फेंक के चले गए थे। जब मुझे होश आया रात को, तब मैं सड़क पर घिसटते हुए सड़क पर आई हूँ और रास्ते में किसी से मदद लेकर मैंने 112 पर फ़ोन करवाया। तब पुलिस की गाड़ी वहाँ पर आई और वो लोग मुझे क्या कार्रवाई की है कि इस मामले में पूरे लेकर? कुछ भी, मेरे को इन्वेस्टिगेशन हो रही है। 164 के बयान हो गए हैं उसमें उन लोगों के। जब मैं वहाँ पुलिस थाने पहुँची थी, लेकर ये लोग गए थे, तो मेरे को बताया, तो उस समय मैं नशे की हालत में थी। जितना मैं बता पाई उतना बताया मैंने। नशे की हालत में ही उन्होंने मेरे को जो है मेडिकल वगैरह कराया। सुबह करीब 5 बजे करीब एफआईआर लिखी गई
और 5 साढ़े 5 मुझे याद नहीं है कि कितने समय FIR लिखी गई है, लेकिन 7 तारीख की डेट में FIR लिखी गई है। उसके बाद से लेकर अभी तक उसके बाद 164 के बयान हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कुछ अपने पेपर्स मांग रही हूँ कि मैं आगे की कार्रवाई करूँ, जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया है मैं उसको सज़ा दिलवाऊँ, तो वो जो है मेरे पेपर भी नहीं दे रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है, वो लोग सिर्फ उन्हीं की सुन रहे हैं, मेरी कोई नहीं सुन रहा है। आज परेशान होकर मैं SSP ऑफिस आई हूँ और आप लोगों से मिलने के लिए आई थी कि मैं आप लोगों को बताऊं ताकि मुझे न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शामोली कौशिक है। आसिफ जी, और आपके पास और बड़ी आज की क्या खबर है? बरेली के फैजपुर इलाके में कब्र से एक युवक का शव बाहर निकाला गया है। ये युवक ड्राइवर के पद पर तैनात था। इसके परिवार वालों ने मोहल्ले के ही एक युवक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। परिवार के लोगों ने कहा है कि महज 100 रुपए के खाते उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। इस मामले में उच्च अधिकारी से मामले की शिकायत की गई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस ने सबको 4 दिन के बाद कब्र से बाहर निकाला है, साथ ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। PM रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और आसिफ जी, और आपके पास क्या बड़ी खबर है? बरेली के फैजपुर इलाके में घरेलू कलह के चलते एक पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। अब उसकी मौत हो गई। इस मामले में जो मृतक सरिता है उसके परिवार की तरफ से आरोपी पवन के खिलाफ फैजपुर थाने में FIR दर्ज कराई है। पवन घटना के बाद से ही फरार है। फिलहाल घरेलू कलह के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। और आसिफ जी, आगे की और बड़ी खबर बताएं आप, आज की क्या है? मथुरा में एक हैवानियत की वारदात सामने आई है। एक युवक ने कुत्ते को तालिबानी सजा दे दी। कुत्ते का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने राह चलते युवक पे भौंक दिया। उसने फिर नाराज युवक ने पेट्रोल डालकर उसको आग के हवाले कर दिया। इसमें कुत्ता जो डॉग था वो गंभीर रूप से झुलस चुका है। फिलहाल ये घटना जो थी वो CCTV कैमरे में कैद हो गई है। आरोपी को CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और आसिफ जी, और क्या आपके पास बड़ी खबर है? फतेहपुर में एक समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को बाबू ने बंधक बना लिया है। वाउचर पर साइन कराने को लेकर ये पूरा विवाद था। बाबू का जो आरोप है कि वो उस पर अधिकारी साइन नहीं कर रहे थे, इसी को चलते कई बार अधिकारी से बाबू ने गुहार लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सिग्नेचर नहीं किए गए, जिससे बाबू नाराज हो गया और उसने अभद्र व्यवहार किया समाज कल्याण अधिकारी से। उसके बाद उन्हें ऑफिस के ही अंदर बंधक बना दिया गया है। फिलहाल काफी देर तक ऑफिस के ही अंदर गर्मी का माहौल रहा है। फिलहाल और कर्मचारियों ने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो बाबू थे उसके चुंगल से समाज कल्याण अधिकारी को छुड़ाया है। आसिफ जी, और आपके पास और क्या बड़ी खबर है? बिजनौर में एक मां ने अपने 10 साल के बेटे को मौत की नींद सुला दिया है। ये घटना को उस समय अंजाम दिया गया है जब महिला अपने आशिक के साथ आपत्तिजनक हालत में थी और उसके 10 साल के बेटे ने उसे अपनी मां को देख लिया था, जिसके बाद नाराज उसकी मां और उसका आशिक नाराज हो गए। दोनों ने मिलकर उस मासूम का गला घोट दिया। फिलहाल इस मामले में बिजनौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है और आरोपी मां और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों को अब अपने किए पर पछतावा रहा, लेकिन सवाल ये उठता है अपनी आशिकी के नशे में चूर एक महिला इतनी हैवान बन गई कि उसने ही अपने मासूम को मौत की नींद सुलाया है। ये थाना चांदपुर क्षेत्रांतर्गत जाफरपुर कोट गांव में 16/1/2023 को एक वरुण नामक 10 वर्षीय बच्चा जो है वो गांव में ही एक कुआं पूजन का कार्यक्रम था जिसमें गया था और वापस नहीं आया। इनके परिजनों ने काफ़ी तलाश किया और तलाश करने के बाद भी जब ये नहीं मिला तो थाने को सूचना दी गई। थाने द्वारा तत्काल इनके जो FIR थी उस पर इनके मामा के द्वारा, बच्चे के मामा जो उमेश कुमार हैं उनके द्वारा यह तहरीर दी गई थी। उसके आधार पर मुकदमा 363 IPC का दर्ज किया और बच्चे की तलाश के लिए टीमें लगा दिया। काफ़ी तलाश किया गया, बच्चा नहीं मिला। नेक्स्ट डे फिर तलाश इसकी जारी रही और सायंकाल 17 तारीख को बच्चा जो है वो एक गांव के पास ही गन्ने के खेत में मिला। पुलिस द्वारा उसका पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम से उसका जो मृत्यु का कारण आया उसमें गला दबाकर हत्या किए जाने का मामला आया। तत्काल पुलिस द्वारा इसमें जो मुकदमा पंजीकृत था उसमें 302/201 IPC की वृद्धि की गई और घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई थी। घटना द्वारा अथक प्रयास करके डॉग स्क्वाड की मदद से इस घटना का सफल अनावरण किया और 2 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए। एक नन्ही पत्नी ओमपाल सिंह जो बच्चे की मां है
और टिंकू सैनी जो उसी का पड़ोस का है। पूछताछ पर ये आया, तथ्य प्रकाश में आया कि इसमें जो बच्चे की माँ है उसका और टिंकू सैनी का प्रेम प्रसंग करीब 2-2.5 साल से चल रहा था। उस दिन भी जो है 16 तारीख को ये टिंकू इनके घर पे आया हुआ था और आपत्तिजनक स्थिति में था। बच्चा उसी समय पहुंच गया, उसने देख लिया और उसने कहा कि हम इसको पापा से बता देंगे। इसी डर से कि ये लोक लाज की डर से कि ये लोगों को जानकारी हो जाएगी और हमारी काफ़ी इसमें बेइज्जती होगी, इन दोनों ने जो है बच्चे का गला दबा करके उसकी हत्या कर दिए और शव को जो है वो पास में ही गांव के पास ही गन्ने के खेत में डाल दिया। तो इस तरह से जो है इसमें गहन पतारसी, सुरागरसी एवं डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस को जो है एक ब्लाइंड केस जो था और एक सेंसेशनल केस कहिए इसको, चूँकि ये 10 वर्षीय बच्चा था, उसकी हत्या हुई थी और हत्या करके शव को गन्ने के खेत में डाला गया था, इसका सफल अनावरण किया। और दोनों अभियुक्त जो गिरफ्तार किए गए हैं, नन्ही पत्नी ओमपाल सिंह, टिंकू सैनी, इनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इसमें अन्य अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आसिफ जी, और आपके पास बड़ी खास खबर क्या है? खबर संभल से है। संभल में 4 चोर गैंग का खुलासा किया है पुलिस ने। ये चोर जो थे अंतर्राष्ट्रीय चोर बताए गए हैं। फिलहाल ये गोवा, बम्बई, हरियाणा, दिल्ली जैसे तमाम बड़े जिलों में चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने इनके पास से 12 लाख रुपए की ज्वेलरी भी बरामद की है। पकड़े गए सभी आरोपी जो हैं वो दिल्ली, हरियाणा के रहने वाले बताए गए हैं। आज ये थाना बहजोई की पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इनका मुखिया जो जितेंद्र उर्फ भेड़िया, ये थाना बनियाठेर का रहने वाला है। इसके 3 साथी विजय, उमेश और रोहित हैं। इनके पास से कुल 20,000 रुपये नकद तथा सोने चांदी के जेवरात व कुछ नकदी ऐसी बरामद हुई है जिसकी कुल बाजारी कीमत लगभग 12 लाख रुपए के करीब है। इसको इन लोगों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में यह जानकारी सामने आई कि इनके द्वारा ये सामान गोवा से चुराया गया है। इस प्रकार से ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनके विरुद्ध थाना वास्को, जनपद साउथ गोवा में FIR पंजीकृत है। इसके अलावा इनके द्वारा जनपद संभल में भी 3 चोरियों को करना स्वीकार किया गया है। उसके बारे में भी विस्तृत पूछताछ इनसे की जा रही है। साथ में इस टीम को जिन्होंने इसको पकड़ा है उनको माननीय DIG महोदय के द्वारा 25,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है और इसमें जो आगे विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। इसमें इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें 1-1 के 2-2 के रुपए पाए हैं, इसका क्या मतलब है? ये इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। शायद ये लोग, जो अभी तक जानकारी हुई है वो ये है कि गोवा से ये लोग जो सामान चुरा के लाए तो ये बैग में था, उसमें इनको इस तरह के सामान मिले। और आसिफ जी, और क्या खबर है आपके पास बड़ी? खबर हरदोई से है। हरदोई में समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी को भारतीय जनता पार्टी का नेता भगा ले गया है। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। फिलहाल इसको लेकर अब लोग अपने अपने तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं। साथ ही लोग एक स्लोगन भी लिख रहे हैं कि बेटियां भारतीय जनता पार्टी के राज में सुरक्षित है। ये नेताजी की उम्र क्या रही होगी? इनकी उम्र 55 साल बताई गई है फिलहाल, और दोनों ही आसपास इलाके के रहने वाले बताए गए हैं। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो नारा दिया है वो कहीं ना कहीं अब चुकनाचूर होता हुआ नजर आ रहा है। हरदोई और बरेली में 2 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की खास किरकिरी हो रही है। ये बेटी की उम्र क्या रही होगी जो जिसको नेता फरार कर रहा है, ले जा रहा है? इनकी उम्र महज 25 साल है। जो लड़की है वो 25 साल की बताई गई है। फिलहाल पुलिस अभी जांच कर रही है, तमाम पहलू पर इस मामले में पड़ताल कर रही है। खबरों की बात चौधरी के साथ कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों को लेकर। आप देखते रहें इंडस न्यूज 24x7 में। धन्यवाद आपका।